हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो A to Z सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में, जैसे लॉन्च डेट, रॉकेट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, L1 क्या होता है, पे लोड्स वगैरह। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। ठीक, चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ कि इसकी लॉन्च डेट क्या है। ठीक है, तो ये अभी 2 सितंबर को 2023 में ही लॉन्च हुआ है। और अगर इसका टाइम पूछा जाए तो इसका टाइम था अभी 11:50 AM। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, तो इनकी इसकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नेगर शाह जी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है, तो इसमें हमने यूज़ किया है PSLV। ठीक है, और PSLV में हमारे पास एक अभी लेटेस्ट वर्जन आया है एक्सेल। ठीक है, तो पहले तो PSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो PSLV का फुल फॉर्म है सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, अब इसका एक्सेल जो पार्ट है ये अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक, अभी इसको हम लोग C57 बोल रहे हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर मिलता है कि पूछा जाता है कि अगर कि कौन से व्हीकल से लॉन्च हुआ है और उसमें अगर ऑप्शन में C57 भी होता है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ कि ये लिक्विड स्टेजेस इसमें है पहली बात। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। फिर अगर हम आगे चलते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ पेलोड्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें 7 पेलोड्स हैं। तो अभी हम पेलोड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है इसका विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ठीक है, जिसका एक्रोनिम है VELC। तो इसका काम होगा जो कोरोना है, ठीक है, मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है सन का, ठीक है, उसको कोरोना बोलते हैं। तो उसको ये स्टडी करेगा। ठीक है, फिर सेकंड पे है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका एक्रोनिम है सूट। तो ये जो है उसके पहले के लेयर्स, कोरोना एकदम आउटर मोस्ट लेयर है, उससे पहले है हमारा क्रोमोस्फेयर, फिर उससे पहले है फोटोस्फेयर। ठीक है, तो उन दोनों को स्टडी करेगा हमारा सूट। फिर नेक्स्ट है हमारा सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, सोल एक्स करके। तो ये जो है हमारा सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ वन है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हेलियोस इसका हमारा एक्रोनिम है। तो ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, और ये दोनों ही जो है ये भी हमारे वेवलेंथ्स और यूनिक मतलब यूनिक वेवलेंथ्स रेडिएशंस इन दोनों चीज़ों को ये एग्जामिन करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो फिफ्थ वन है वो है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्रोनिम है एक्सपैक्स। ठीक है, तो ये सोलर विंड को स्टडी करेगा, पार्टिकल को स्टडी करेगा, फोटॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह, और हैवियर आयंस जो भी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये सब ये देखेगा। फिर सिक्स्थ है हमारा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ठीक है, तो इसका एक्रोनिम है पापा। तो ये भी जो है ये सेम चीज़ करेगा जो हमारा ऊपर वाला कर रहा है एक्सपेक्स वाला। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वन है एडवांस ट्राई एक्सनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ठीक है, अब ये जो काम करेगा ये स्टडी करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जो भी सन का मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टडी करेगा। तो ये हमारे 7 कुछ पेलोड्स थे जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका एटलीस्ट एक्रोनिम्स पता होना चाहिए। एक्रोनिम से आप ये फुल फॉर्म भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कितने पेलोड्स हैं। तो 7 ओवरऑल पेलोड्स हैं, और इनके इनका नाम क्या है। ठीक है, और इनका ये सब जो है ये इनका काम है। फिर यहाँ पे ये इमेज मैंने डाल दिया है, इसको भी देख लेना कि सैटेलाइट में मतलब कौन सा चीज़ कहाँ पे स्टोर है। तो सूट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, फिर VELC हमारा इस जगह पे है। फिर हमारा जो पापा वाला जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, फिर हेलियोस हमारा ये है। फिर हमारे पास SWIS, ठीक है, वो यहाँ है। ठीक है, तो ये सब इसके पार्ट्स हैं। तो ये सब कहाँ पे इंस्टॉल्ड है ये सब बस आप इमेज के हिसाब से देख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो इससे यहाँ पे आप इनको मैच करके देख लेना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो L1 पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा L1 पॉइंट है, इस पे पहुँचने के लिए आदित्य L1 को कितना टाइम लगेगा। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मंथ्स। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 125 to 126 डेज बोल रहे हैं, तो अप्रॉक्स इसको 4 मंथ ही हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 मंथ्स। और इसका इस पर्टिकुलर मिशन का जो लाइफ होने वाला है वो 5 ईयर्स का होने वाला है। मतलब एक बार L1 पे जब चला जाएगा वहाँ से 5 ईयर्स तक ही ये काम करेगा। ठीक है, जैसे भी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 में जो हमारा लैंडर और रोवर है, ठीक है, 14 डेज तक ही काम करेगा अर्थ के 14 डेज के हिसाब से। ठीक है, वरना लूनर डे के हिसाब से एक दिन के लिए काम करेगा। तो वो 14 डेज उसका मिशन लाइफ था इसलिए, और यहाँ पे ये सेम चीज़ 5 ईयर्स का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो आदित्य यहाँ पे पूछ रहा है, आदित्य L1 विल ऑब्जर्व व्हाट। ठीक है, तो क्रोमोस्फेयर ऑब्जर्व करेगा, कोरोना ऑब्जर्व करेगा, या फोटोस्फेयर ऑब्जर्व करेगा, या ये सब ऑब्जर्व करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और ये तीनों जो हैं ये सन के लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला आउटर मोस्ट लेयर है, फिर उससे पहले हमारा क्रोमोस्फेयर आता है, फिर फोटोस्फेयर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेयर्स भी देख लेते हैं। तो जो 3 स्टडी करने वाला है हमारा मिशन, वो ये 3 लेयर है, कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। इसके अलावा 3 और लेयर है, वो है कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन और कोर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर आप ध्यान से देखो तो कोर में टेम्परेचर है 15 मिलियन केल्विन। ठीक है, मतलब सबसे गर्म। ठीक, और ये फ्यूजन यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं फ्यूजन मतलब पता ही होगा आपको, मिल के जो बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडिएटिव जोन की, तो 7 मिलियन केल्विन इसका टेम्परेचर है। कन्वेक्टिव जोन का हमारा 2 मिलियन केल्विन टेम्परेचर है। फिर उसके बाद जो हम लोग 3 लेयर जो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, इनका एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 3 थोड़ा कम है, सिर्फ कोरोना वाले को छोड़ के। तो कोरोना का 5 लाख to 10 लाख केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, उससे ऊपर हम लोग चलते हैं तो क्रोमोस्फेयर, तो इसका 4000 to 8000 केल्विन इसका टेम्परेचर है। फिर फोटोस्फेयर का 6500 to 4000 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम आपको बस इतना बता रखना है कि ये 3 लेयर है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर मिशन के हेल्प से। ठीक, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो लेयर हॉट होता रहेगा, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सन का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और बाकी हम यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि जो आदित्य L1 है ये जो है कितना ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ये कितने बजट में बना है। तो ऑप्शन में 600, 450, 250, 400 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है 400 करोड़ में बना है। ठीक है, और ये इंडिया का फर्स्ट सन मिशन है। ठीक है, और एशिया में इंडिया जो है हमारा फर्स्ट कंट्री बन गया है सन मिशन लॉन्च करने वाला। ठीक है, इससे पहले बस नासा और यूरोप मतलब ESA जो यूरोप का स्पेस एजेंसी है उसने किया है, पर एशिया में इंडिया ही हमारा इकलौता कंट्री बना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लैग्रेंज पॉइंट की। तो जो आदित्य L1, ये जो पूरा नाम है, ठीक है, अब इसमें जो ये L1 आया है ना, ये हमारा लैग्रेंज पॉइंट है। ठीक है, L1 इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं आदित्य L1। ठीक है, तो ये L1 एक पॉइंट है जहाँ पे ये हमारा आदित्य L1 जो हमारा ऑर्बिटर है वहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, मतलब वहीं पे ही घूमेगा। ठीक, तो इस ये है क्या ये चीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ढूंढा था इटालियन फ्रेंच एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जोसेफी लुइस लैग्रेंज, तो इन्होंने इसको ढूंढा है। ठीक, अब ये जो है एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे ना 2 डिफरेंट जो हैवी मासेस होते हैं, ठीक है, स्पेस में, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तो होता है जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट पे वो सेम होता है। तो सेम होने की वजह से ना जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ उसको खींच रहे होते हैं और इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वो जो जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे हमारे इस केस में ऑर्बिट्स है, ऑर्बिटल है। ठीक है, तो वहीं पे ही वो स्ट्रक मतलब वहीं पे ही वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब उस केसेस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है और हम चाहते हैं अपना स्पेस क्राफ्ट या कुछ भी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे रोक के रखना। ठीक है, मतलब उस एरिया में ही बस रहेगा।
ठीक है। तो और उधर फ्यूल का भी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग इसको इस पर्टिकुलर पोजीशंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। फिर हमारा ग्रेविटेशनल पुल, जो अभी मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल पुल टू लार्ज मासेस का प्रिसाइसली इक्वल होता है, ठीक है, उन पॉइंट्स पे। फिर यहाँ पे अगर हम एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि इंडिया फर्स्ट नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नासा ने हमसे पहले अचीव किया था, ठीक है। तो उनका जो एक ऑर्बिटल है, ठीक है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो, ठीक है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो ये नासा का सैटेलाइट है, या वहाँ पे L1 पे पहले से ही है, ठीक है। तो इंडिया वहाँ पे इसको ज्वाइन करेगा, ठीक। एशिया में करने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री है। और ओवरऑल देखेंगे तो नासा और ईएसए के बाद आता है, ठीक है। फिर अगर हम डायग्राम के हिसाब से पॉइंट्स को देखते हैं तो L1 हमारा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब ये ऐसा पॉइंट है, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल रहेगा और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ से सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल रहेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, यहीं पे ही पॉइंट रहेगा उसका। फिर इसके अलावा और भी जो है हमारे पास लैग्रेंज पॉइंट्स हैं। तो ओवरऑल 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, 1, ये 2, फिर यहाँ पीछे 3 है, ठीक है। और जो ये 2 है, ये अभी नासा यहाँ पे इसका ये जो क्या बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट है, यहाँ पे ये एक है, और एक साथ में ये टेलीस्कोप जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो टेलीस्कोप है, उसको यहाँ पे वो लाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे L4 है और यहाँ पे L5 है, ठीक है। ये सब सब जगह सेम चीज़ होने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें, अगर ये मान लो यहाँ पे हम लोग करते हैं कोई ऑर्बिटल को, तो यहाँ से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और यहाँ से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ठीक है, दोनों इक्वल रहेगा। तो वो पर्टिकुलर जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा वो यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, वो इधर उधर कहीं पे जा नहीं पाएगा जब तक कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट्स है, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए हमारा जो ऑर्बिटल जा रहा है वो इस L1 पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो स्टडी करेगा। तो ये सब था हमारा आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो ला दूँगा, ठीक है। चलो बाय।